प्रिय लीगल एडवाइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज विधिक सेगमेंट में मित्रों हम माननीय हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के संबंध में आपको हम बताना चाहते हैं। इसके संबंध में मित्रों ये जानकारी आपके लिए बहुत आवश्यक है। प्रत्येक विधि व्यवसाय के लिए जानकारी होना जरूरी है और जजमेंटों के नए निर्णय क्या होते हैं ये भी आपको होना इम्पॉर्टेंट है। मित्रों साइटेशन पे लेकर हम आपको चल रहे हैं। इसमें ये पहला साइटेशन है 2011 का है मित्रों। माननीय आर.डी. खरे न्यायमूर्ति लीग के चेयरमैन का है, ये स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर का है। ये मित्रों इसमें धारा 1860 आईपीसी के अंतर्गत 403, 405, 415, 418, 420, 423, 120 का 34 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत क्वेश्चन में गए हैं। असाधारण शक्ति का प्रयोग स्थापित विधि और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत तथ्य और प्रश्नों को विचार किया जा सकता है। तथ्यात्मक पहलू साक्ष्य दिए जाने के पश्चात मजिस्ट्रेट ऐसे प्रश्नों को निपटारा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। संज्ञेय लिए जाने के स्तर पर शीर्ष न्यायालय द्वारा दी गई विधि व्यवस्था के आलोक में प्रथम दृष्टया प्रकरण को देखा जाता है। प्रार्थी गण पहले उन्मोचन के लिए प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। दांडिक परिवाद की कार्रवाई को अभिगठित करने का प्रार्थना पत्र नामंजूर कर दिया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा। ये अगला जजमेंट है इलाहाबाद का है। माननीय रविंदर सिंह न्यायमूर्ति माननीय श्री आशा शर्मा के द्वारा है। ये धारा 1860 आईपीसी के अंतर्गत धारा 394, 302, 120 खा के अंतर्गत ये दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निर्णय दिया गया। 4 जमानत के संबंध में है ये। इसमें जमानत प्रार्थना पत्र मित्रों इसकी खारिज कर दी गई है। ये 302 गंभीर मामलों में माननीय हाईकोर्ट भी जमानतें खारिज कर देती है मित्रों। बिल्कुल कॉमन सेंस की चीज़ है और कॉमन जानकारी की चीज़ है मित्रों। ये अगला जजमेंट है माननीय सुरेंद्र न्यायमूर्ति नारायण सिंह एंड अदर के ये जजमेंट है ये। इसमें धारा 227 के संबंध में 482 में कोई के संबंध में गए हैं। ये धारा 364, 376 अन्वेषण आरोप वेतन के संबंध में ये गए हैं। इसके संबंध में ये न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास अटूट बना रहा है। प्रार्थना पत्र अनुज्ञात किया गया और परीक्षण न्यायालय के मामले में फिर से विचार करने को निर्देशित किया गया है। इसमें पुनः जो रिमांड कर पुनः जांच करने के लिए फिर इसको आदेशित किया गया है माननीय हाईकोर्ट के द्वारा। ये अगला जजमेंट है माननीय रविंदर सिंह और हस्त प्रताप सिंह हस्त और प्रताप सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी का ये निर्णय है मित्रों। 302 के संबंध में निर्णय दिया गया है। जमानत के संबंध में जमानत प्रार्थना पत्र इसमें नामंजूर कर दिया गया है। अगला जजमेंट है माननीय इलाहाबाद को माननीय रविंदर सिंह और मोहम्मद ताहिर बनाम स्टेट ऑफ यूपी का है। इसमें भी जमानत प्रार्थना पत्र के संबंध में निर्णय दिया गया है। ये धारा 489 के संबंध में है, जाली करेंसी के संबंध में है और कथित किया गया है कि प्रार्थी सूचना दाता मृतक के बातचीत करते हुए मृतक के मोबाइल से बंद कर दिया गया है और प्रार्थी को सूचना दाता मृतक की दशा में ये मित्रों ये धारा 302 का है। ये भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 302 के संदर्भ में जमानत की प्रार्थना पत्र के संबंध में है। ये भी जमानत प्रार्थना पत्र मित्रों नामंजूर कर दिया गया है। और अगला ये जजमेंट है मित्रों इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ये है। ये माननीय रविंदर सिंह और सौरभ सिहोरा एंड अदर स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट है। इसमें भी मित्रों ये धारा 302 के संबंध में जमानत प्रार्थना पत्र के संबंध में है। इसमें भी जमानत प्रार्थना पत्र मित्रों नामंजूर कर दिया गया है। अगला जजमेंट है मित्रों ये माननीय रविंदर सिंह न्यायमूर्ति विजय लक्ष्मी के द्वारा जजमेंट किया गया है। ये धारा 302 का है मित्रों। इसमें भी जमानत के संबंध में है और इसमें भी जमानत प्रार्थना पत्र मित्रों परिस्थितियों और साक्ष्य पे विचार करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र को नामंजूर किया गया है। और ये अगला ये जजमेंट है मित्रों इलाहाबाद हाई कोर्ट का है माननीय विजय कुमार वर्मा और सतीश और पप्पू प्रधान के द्वारा है ये। इसमें भी मित्रों ये जजमेंट है ये धारा 147, 148, 147, 364, 302, 103, 120 खा ये जमानत प्रार्थना पत्र है मित्रों। ये इसके संबंध में भी जमानत प्रार्थना पत्र नामंजूर कर दिया गया है। अगला ये जजमेंट है मित्रों इलाहाबाद उच्च न्यायालय का माननीय इम्तियाज मुर्तजा और ये आनंद सिंह और बाबू एंड अदर का जजमेंट है ये मित्रों ये धारा 147 धारा 302 149, 504 2 सिद्धि के विरुद्ध भी है। ये इसके संबंध में ये आदेशित किया गया है कि तीसरे न्यायाधीश की राय के बाद आने वाले आदेश को अंतिम आदेश होता है
और खंडपीठ आदेश अस्तित्वहीन हो जाता है। इसमें निर्णय किया गया है मित्रों, इसके संबंध में दोष सिद्ध के विरुद्ध खंडपीठ के समक्ष अपील ये साथ में भिन्नता और तृतीय न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह न्यायाधीशों में से किसी एक दृष्टिकोण को मानने के लिए बाध्य नहीं है और न्याय खंडपीठ के किसी भी न्यायाधीश को असहमति के लिए कारण का उल्लेख करने के लिए बाध्य नहीं है। तृतीय न्यायाधीश के संपूर्ण प्रकरण को नए सिरे से परीक्षा करनी पड़ती है और यह न्यायाधीशों की किसी राय किसी भाग का बाध्य नहीं है। उससे भी अपेक्षा होती है कि स्वतंत्र रूप से संपूर्ण प्रकरण की परीक्षा करे और मामले की सुनवाई इस प्रकार से करे और मानो कि 3 न्यायाधीशों की पीठ के बैठा हो जहां पर बहुमत के साथ प्रभावी होगी है। तीसरे न्यायाधीश की राय के बाद आने वाला आदेश अंतिम आदेश होता है। खंडपीठ आदेश अस्तित्वहीन हो जाता है। कभी कभी मित्रों 2 जजों की बेंच अगर तीसरी जज बेंच के साथ अगर जूरी में बैठी है तो उसका निर्णय आने के बाद भी फाइनल वो माना जाता है, अंतिम निर्णय तभी माना जाएगा, इसके पहले निश्चित नहीं किया जा सकता है। अगला जजमेंट है माननीय विजय कुमार वर्मा न्यायमूर्ति हैं, ये साजिद स्टेट ऑफ यूपी का है। ये इसमें मित्रों धारा 302 और SC/ST अत्याचार निवारण के संबंध में है। ये जमानत प्रार्थना पत्र है, इसमें भी जमानत प्रार्थना पत्र मित्रों नामंजूर कर दिया गया है। अगला जजमेंट है मित्रों इलाहाबाद उच्च न्यायालय का है, माननीय रविंदर सिंह न्यायमूर्ति शकील अहमद स्टेट ऑफ यूपी का है। ये भी 302 में धारा 439 हत्या के संबंध में ये जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु है। इसमें प्रार्थी हेतु बताया गया है और इसका भी जमानत नामंजूर कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में मित्रों गंभीर प्रकरण के संबंध में माननीय हाई कोर्ट के द्वारा जो जमानत प्रत्यावेदन दिए जाते हैं अधिवक्ताओं के माध्यम से, तो वो जमानतें ज़्यादातर निरस्त कर दी जाती हैं। ये माननीय हाई कोर्ट का द्वारा क्लियर है। अनुच्छेद 226 भारतीय दंड संहिता का 18/7, 420, 467, 468, 71, 5000, 506 के आरोप विरचित किया जाना है। गठन किया गया प्रत्यार्थी संख्या 2 अति संपत्ति को हड़पने के लिए फर्जी वसीयत तैयार की गई है। आरोप विरचित करने में प्रथम दृष्टया प्रकरण पाया गया है। निगरानी खारिज कर दी गई। स्थापित विधि के द्वारा एक कृत्य के संबंध में सिविल दांडिक कार्रवाई के साथ साथ शुरू हो सकती है, जारी रख सकती है। ऐसे कृत्यों के आधार पर दांडिक कार्रवाई सिविल कार्रवाई के अंतिम हो जाने पर रोका अथवा प्रतिलंबित नहीं कर सकता है। दोष सिद्ध रिट जो है याचिका खारिज कर दी गई है। ये रिट याचिका मित्रों खारिज कर दी गई है। इसके संबंध में माननीय हाई कोर्ट के द्वारा ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ये दांडिक में श्रीकांत त्रिपाठी का है। ये इसमें मित्रों 498, 380, 500 और 499 अवमानना के लिए इसमें अपराध दिया गया। इसमें अपेक्षा की गई है कि ये अपवाद के अंतर्गत आएगा और अपेक्षित आदेश उपेक्षित विधि पहलुओं विचार किए बिना पारित किए गए रिट की याचिका अनुज्ञात की गई और अपेक्षित आदेश अवखंडित किए गए हैं। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जजमेंट है मित्रों। अगला जजमेंट इसी क्रम में मित्रों ये माननीय SC अग्रवाल का है। ये धारा 228 भारतीय दंड संहिता के 323, 324, 302 के संबंध में है। इसके संबंध में ये अपेक्षित की गई है। इसमें आदेश पास किया गया और निर्देशित किया कि दोनों प्रकरण की परीक्षण एक साथ किया जाना आवश्यक है। इसमें ये निर्धारित किया गया कि दोनों प्रकरण जो अगर 2 प्रकार के किसी प्रकार से मामले बनते हैं उसके संबंध निर्धारित किया जाता है कि दोनों प्रकरण की एक साथ सुनवाई किया जाना अपेक्षित है और एक साथ ही सुनवाई की जाएगी। न्यायालय में की व्यवस्था यही दी जाती है कि 2 प्रकरण किसी संदर्भ में होते हैं कि दोनों की सुनवाई एक साथ किया जाना न्याय में आवश्यक है। अगला जजमेंट है माननीय अशोक श्रीवास्तव का द्वारा बसंती आइन अंडर स्टेट ऑफ यूपी का है। इसमें मित्रों धारा 319 के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 के संबंध में निर्णय दिया गया है। 319 अभियुक्त को तलब करने के संबंध में तो ये उसका कथन है कि 56 के अंदर प्रार्थना पत्र उसके नाम पर जिक्र सरसरी तौर पर किया गया है। उसके बारे में दिए गए तथ्य में किसी अपराध को कारित होना प्रकट नहीं होता है। निगरानी अनुज्ञात की गई अपेक्षित आदेश आपास किया गया है। ये माननीय हाई कोर्ट के द्वारा ये 319 के संबंध में निर्णय जो है न्यायालय स्वविवेक का पावर होता है। 319, 311 अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करते हुए निर्णय देते हैं। ये दंड प्रक्रिया धारा 452 माननीय दंड संहिता की धारा 394, 411 मोटर वाहन निर्मुक्ति के अधिनियम के संबंध में है। ये इसमें ये निर्धारित किया कि वाहन निगरानीकर्ता के पक्ष में निर्मुक्त करना चाहिए। निगरानीकर्ता न किए गए कि अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया गया कि वाहन का कब्जा प्राप्त कर उसे निगरानीकर्ता को अभिरक्षा में निर्मुक्त करे। यह निगरानीकर्ता सारे प्रपत्र अगर दाखिल कर देता है, माननीय न्यायालय को अवगत कराता है
किसी परिस्थिति में अगर मान ली अवर न्यायालय द्वारा उसको मुक्त अगर वाहन नहीं किया जाता तो सारे प्रपत्रों का अवलोकन करा के परीक्षण करने जांचोपरांत जो है वाहन जो है उसके पक्ष में अवमुक्त किया जाएगा। ये व्यवस्था माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की द्वारा दी गई है। ये धारा 156(3) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र पोषणीयता के संबंध में है। इसमें दहेज की मांग के संबंध में ये पोषणीयता के संबंध में अपराध के जानकारी के संबंध में आगे धारित किया गया है। ऐसे किसी भी क्षेत्र में कार्य रखने के लिए न्यायालय के मामलों को जांच या परीक्षण को साबित प्राप्त होती है, ऐसी अनुज्ञात की गई है। मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया है और विधि के अनुसार फिर से आदेशित किया गया, उसे पुनः जो है फिर आदेशित किया गया है। ये विधिक व्यवस्था दी गई है। मित्रों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अगला जजमेंट है मित्रों न्यायमूर्ति श्रीकांत त्रिपाठी या गुड्डी देवी बनाम स्टेट ऑफ अनदर का है। ये इसमें ये मित्रों ये 319 के संबंध में भारतीय दंड संहिता के संबंध में अभियोग तलब करने के लिए 147 है और 302 है 120 बीखा। इसमें अपेक्षित किया गया है मित्रों ये ऐसा साक्ष्य कम से कम असाधारण अवधारित करने के प्रयोग प्रयोजनार्थ और विश्वासोपादक होना चाहिए और क्या प्राथमिक कारणों की निगरानी अनुज्ञात की गई है और मामला अधीनस्थ न्यायालय प्रति प्रेषित कर दिया गया है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंदर प्रार्थना पत्र पुनः विचार करें। 319 के संबंध में पुनः विचार करें इसको और अवर न्यायालय को निर्देशित कर दिया गया है। इस प्रकार से माननीय जो उच्च न्यायालय जो आदेशित अवर न्यायालय के लिए कर सकती है। अगला जजमेंट है माननीय अमर शरण माननीय के नारायण का विष्णुदयाल शर्मा अनदर स्टेट के संबंध में निर्णय दिया गया है। ये अनुच्छेद 14, 15, 16, 56 ये 28, 23, 31, 41, 143 के संबंध में निर्धन स्त्रियों बच्चों के विरुद्ध भेदभाव कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य व्यक्तियों के विरुद्ध समझ समानता का अधिकार प्राप्त है और धर्म मूल वंश जाति अथवा लिंग के आधार पर भेदभाव निरुद्ध है। स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए। पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में निर्मित किए गए आरक्षण को दिए जाने का प्रावधान है और ये अन्य किसी भी प्रकार से बंधुआ श्रम निषिद्ध है। अतः किसी अंतःवासी के लिए 550 प्रतिमाह भत्ता पा रहे विकलांग कल्याण विभाग द्वारा चलाए जाने वाले गृहों को भत्ता 850 प्रतिमाह है। इस आशय निर्देशित किया जाता है कि भारत संघ और अपेक्षित भुगतान अथवा कारण जिसका बताएगा। अगर बंधुआ मजदूर किसी प्रकार से किसी कंपनी फर्म में कर रहे हैं तो माननीय न्यायालय के द्वारा आदेशित किया गया है कि जो एक श्रम के द्वारा कल्याण विभाग के द्वारा निर्धारित किया गया है ये 850 रुपये, इस हिसाब से उसको दे है। इसमें किसी प्रकार से अगर हिला हवाली अगर उस कंपनी और फर्म करती है उसके लिए तुरंत माननीय न्यायालय के द्वारा एक्शन लिया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई माननीय न्यायालय के द्वारा की जाएगी। अगला जजमेंट है मित्रों ये माननीय अमर शरण का ये है और माननीय यूनिश का है, बच्चे लाल बनाम स्टेट ऑफ अदर का है। उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के संबंध में ये है 198 उत्तर प्रदेश परिवीक्षा बंदी प्रत्यक्षीकरण मुक्ति के संबंध में दिया गया है। ये 1938 के संबंध में धारा 2 बंदी मुक्ति और न्यायालय के निर्देश पालन के संबंध में ये निर्णय दिया गया है कि यदि कोई भी सुधार नहीं और केवल नैसर्गिक नीति के प्रकरण के आधार पर विचार किए सूचित प्रार्थना पत्रों के मात्र कहते नामंजूर कर दिया गया। सतता और कानून के व्यवधान की समस्या को विद्यमान है। परिवीक्षा विधि में राज्य सरकार और मामलों को निस्तारण और संतोषजनक नहीं है। सम्मानित न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देशों को वैकल्पिक तांत्रिक अनुपालन किया गया है। महानिदेशालय कारागार प्रमुख सचिव गृह निर्देशित किया गया कि वे आदेश में उठाए गए सभी बिंदुओं को प्रश्नकर्ताओं को वैदिक शपथ पत्र दाखिल करें। ये सीधा माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जेल मैनुअल के अनुसार जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी सीधा शपथ पत्र दाखिल करें, उसके अकॉर्डिंग टू आकर अपनी बात को रखें। यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जजमेंट है माननीय अशोक श्रीवास्तव कर्ण सिंह अनदर से स्टेट ऑफ यूपी का है। ये निर्णय है मित्रों ये 465, 467, 468, 471, 120 खा निगरानी के आवश्यक पक्षकार हैं 156(3) के अंतर्गत है। सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में निगरानी दाखिल की गई है। धारित किया गया जिन व्यक्तियों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंदर प्रार्थना पत्र दिया गया है वे सत्र न्यायालय के समक्ष दाखिल निगरानी के ज्ञाप्य आवश्यक पक्षकार थे। सुनवाई के अवसर प्रदान किए बिना सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश मान्य किए जा सकते हैं। निगरानी अनुज्ञात की गई और मामला सत्र न्यायालय को संप्रेषित किया गया है। निगरानी अज्ञात कर ली गई और न्यायालय जो है सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया है इस डायरेक्शन के साथ कि पुनः उस पर जो सुनवाई करें। यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अगला जजमेंट है माननीय
करनाथ त्रिपाठी का ये धारा 233 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145, 156 3 अभिलेखों को तलब किया जाना। ऐसी स्थिति में साक्षी पूर्ववर्ती कथन जैसे साबित किया गया है और किसी भी साक्षी के द्वारा उसके पूर्व में किए गए लिखित कथन अथवा लेखबद्ध किए गए कथन को प्रश्नगत के मामले में सुसंगत के बारे में दिखाए गए भिन्न भ्रामक अथवा किए गए परीक्षा की जा सकती है। यदि वह लेख और साक्षी खंडन किए जाने की मंशा हो, उसका ध्यान न रखा गया साबित करने के लिए उसके भाग को आकर्षित करना आवश्यक उसका खंडन करने के प्रयोग में लाया जाता है। यदि खंडनकारी कथन करने वाले खंडन किया गया तो उसका ध्यान पूर्वक पूर्ववर्ती और कथन की ओर से आकर्षित करना होगा, जिसके उस विसंगति अथवा असंगति को स्पष्टीकरण होने के अवसर प्राप्त हो सके और संदिग्धता को दूर कर सके। ये माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जजमेंट है कि इस प्रकार से माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लेटेस्ट जजमेंट जो है आपको मित्रों में बता रहा हूँ। अगला जजमेंट है मित्रों PN शाही का है ये। इसके संबंध में माननीय 323, 504, 506, 307 के संबंध में ये अगला निर्णय दिया गया। अपील के दौरान याचित दोष मुक्त कर दिया गया है और ये अपील इस आधार पर खारिज कर दी गई कि याची के विरुद्ध दांडी प्रकरण दर्ज था और यह निर्धारित किया गया कि अनुज्ञप्ति ऐसे आधार पर निरस्त किया जा सकता है। किसी भी दांडी प्रकरण के शामिल होना मात्र आयुध अनुज्ञप्ति के निस्तारण का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। रिट याचिका अनुज्ञप्ति की जाती है, जिला मजिस्ट्रेट निर्देशित किया जाता है कि यह समुचित आदेश पारित करें। इसके संबंध में सीधे DM को आदेशित कर दिया गया कि उसके संबंध में सीधे आदेश पारित करें। ये अगला इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जजमेंट है मित्रों किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम के संबंध में 2000 के संबंध में निर्णय लिया गया है। इसमें न्यायालय द्वारा कोई भी जांच नहीं की गई और प्रार्थना पत्र मात्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि दस्तावेज की छाया प्रतियां थी और वे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं थी। न्यायालय की निगरानी करता को निर्देशित देना चाहिए था कि न्यायालय में मूल दस्तावेजों को दाखिल करें और संबंधित प्राधिकारियों को बुलाना चाहिए और निगरानी अनुज्ञात की गई। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया गया कि विधि के अनुसार समुचित जाँच करें। इसमें न्यायालय को CBI का पावर है कि मूल पेपर दाखिल करते हुए उसको किशोर न्यायालय के संबंध में विचार करे और आदेश पारित करे और उसके संबंध में सुनवाई करे। ये न्यायालय को सीधा माननीय हाई कोर्ट सीधा निर्देशित कर देती है कि उसके संबंध में सुनवाई करे। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि फोटो कापी है और मूल दाखिल नहीं है। न्यायालय समुचित सारे प्रपत्र मंगा करके दाखिल करवाते हुए न्यायालय की किशोर न्याय के संबंध में सुनवाई करें। उत्तर प्रदेश किशोर न्याय के संबंध बालकों की देखरेख संरक्षण नियमावली है। ये 2004 नियम 22 के अंतर्गत ये 354, 376, 506 के संबंध में किशोर होने के दावा के संबंध में ये इसमें ये मित्रों जन्मतिथि का प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन व समकक्ष प्रमाण पत्र उपलब्ध हो। यदि उपरोक्त प्रार्थना पत्र उपलब्ध नहीं है तो सम्यक रूप से गठित चिकित्सीय बोर्ड के द्वारा दी गई विचार किया जाना चाहिए। उपरोक्त पहलुओं के विचार किए गए, अपेक्षित आदेश पारित किया गया, निगरानी अनुज्ञात हो गई और मामला संप्रेषित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति मित्रों मेडिकल बोर्ड या हाई स्कूल का है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के संबंध में जो भी नगर पालिका के डॉक्यूमेंट होंगे वो भी मान्य के संबंध में होंगे। कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो मेडिकल बोर्ड इम्पॉर्टेंट है और हाई स्कूल अगर है तो हाई स्कूल प्रिवेल करेगा शैक्षिक में। अगला जजमेंट है मित्रों इलाहाबाद उच्च न्यायालय शिव कुमार सिंह माननीय राजेश चंद्रा का है जजमेंट। ये जजमेंट मित्रों खाद्य मिश्रण के संबंध में है। ये धारा 10 में भारत के संविधान 1850 226 के परिसर में अधिग्रहण करने की शक्ति परगना मजिस्ट्रेट याचिगढ़ परिसर को सील कर दिया गया। प्रश्न यह कि क्या खाद्य निरीक्षक व किसी अन्य प्राधिकारी के खाद्य मिश्रण निवारण अधिनियम धारा 10(4) के अंतर्गत परिसर में अधिग्रहण करने की शक्ति प्राप्त है। धारित किया गया खाद्य निरीक्षक को केवल आप मिश्रित अथवा मिथ्या बांड करने वाले के समान और अधिग्रहण करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन उसे अथवा किसी अन्य अधिकारी को परिसर अधिग्रहण करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। रिट याचिका अनुज्ञात की गई और याचिगढ़ के परिसर को सील करने वाला आदेश आपात किया गया है और संबंधित परगना मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया कि याचिगढ़ की परिसर को सील को खोला जाए। मित्रों ऐसी स्थिति में ये होता है, कभी कभी ये होता है कि नहीं किसी परिसर में कोई दुकान में छापा डाला गया है परगना मजिस्ट्रेट ATM के द्वारा, तो ये अमूमन होता है कि उस परिसर को सील कर दिया जाता है। ये अवैधानिक है। ये माननीय हाई कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया है कि परिसर को सील नहीं किया जाएगा। आप में सिर्फ जो भी मात्रा में पाई जाएगी उसको सील किया जाएगा, उस सामग्री को सील किया जाएगा और विधिक कार्रवाई की जाएगी। उस परिसर के पूरे कैंपस के लिए उसको सील नहीं किया जाएगा। ये माननीय हाई कोर्ट का आदेश है। लेटेस्ट अभी जजमेंट आया है। ये माननीय अशोक कुमार श्रीवास्तव किशोर न्याय के संबंध में जजमेंट सन 2007 और 7 से लेकर 52 तक के संबंध में। इसमें निगरानी न्यायालय के अपीलकर्ता न्यायालय द्वारा कार्य के आदेशित किया गया निगरानी न्यायालय को अभिलेख
के उपलब्ध साक्ष्य के आधार सामग्री के आधार पर संप्रेषण और न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्यों को निष्कर्ष उलट सकता है। निगरानी न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप अनुज्ञेय है, जबकि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैध अथवा औचित्य को संतुष्ट नहीं है, निगरानी खारिज की जाती है। ऐसी स्थिति में निगरानी की खारिज कर दी गई है। ये अगले जजमेंट इसी क्रम में मित्रों हम आपको बताना चाहते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जजमेंट है माननीय रविंदर सिंह का। ये जयचंद बनाम स्टेट ऑफ यूपी है। भारतीय दंड संहिता 18 धारा 364 का जमानत प्रार्थना पत्र के संबंध में, फिरौती अपहरण के संबंध में। इसमें अपराध की गंभीरता से विचार करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र नामंजूर कर दिया गया है। और ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अगला जजमेंट है दंडिक प्रक्रिया संबंध में 482 भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंदर आत्महत्या के संबंध में कार्य गठित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। अन्वेषण अधिकारी द्वारा एकत्रित सामग्री भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत दंडनीय अपराध को कारित होना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। मृतक एक आत्महत्या का नोट छोड़ा है जो कि अन्वेषण का अंग है। आरोप पत्र दाखिल होने से कोई त्रुटि कारित नहीं की गई। विद्वान मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने के लिए कोई त्रुटि नहीं कारित की, प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है। 306 के संबंध में अन्वेषण के संबंध में किसी प्रकार से कोई अभियुक्त को लाभ नहीं मिल पाता है और इस प्रकार से याचिकाएं जो माननीय हाईकोर्ट के द्वारा खारिज कर दी जाती हैं। अगला जजमेंट मित्रों इलाहाबाद उच्च न्यायालय का है। ये दंड प्रक्रिया संहिता धारा 1973 के अंदर 161 और 227 331 के अंतर्गत ये निर्धारित किया गया। धारा 300 आरोप पत्र का विरचित किया जाना। प्रश्न यह है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 अंतर्गत आरोप पर विरचन और न्याय अनुगत करने के लिए आवश्यक है। मृत्यु कारित करने के लिए सक्षम शारीरिक उपज कारित होनी आवश्यक थी। उपधारित किया गया है कि यदि अभियुक्त द्वारा कृत्य कोई प्रतीत होता है कि उसकी मंशा किसी व्यक्ति को जान लेना थी और उससे प्रयोजन के लिए सकारात्मक प्रयास किया गया, लेकिन भुक्तभोगी अपने सौभाग्य को जीवित बच गए। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत आरोप विरचित किया जा सकता है। आरोप विरचित करने के प्रकरण में केस डायरी के उपलब्ध तथ्यों की समग्र रूप से विस्तृत चर्चा अपेक्षित नहीं होती है। अपेक्षित आदेश आपात किया गया है। आदेश न्यायालय के द्वारा निर्देशित किया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत आरोप विरचित करे। इस प्रकार से न्यायालय जो आदेशित कर देती है किसी प्रकार से उसको लाभ नहीं मिलते। गंभीर प्रकरण के मामले में न्यायालय अवर न्यायालय के द्वारा माननीय हाईकोर्ट के द्वारा किसी प्रकार से अभियुक्त को लाभ नहीं मिल पाता है। सामान्यतः मामलों मिल सकता है, लेकिन गंभीर जैसे प्रकरण के मामलों में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, माननीय अधीनस्थ न्यायालय के, माननीय सेशन न्यायालय द्वारा किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं दिया जाता है। अगला जजमेंट है माननीय न्यायमूर्ति श्री अग्रवाल का है। प्रवीण सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर का है। ये धारा 138 के संबंध प्रक्रिया संहिता के संबंध में अभी पिछले सेगमेंट में हम आपको बता चुके हैं। धारा 391 अतिरिक्त साक्ष्य है। अपील विचाराधीन अवधि याचिका प्रार्थना पत्र दिया गया। प्रार्थना पत्र इस आधार पर नामंजूर कर दिया गया। अभियुक्त के परीक्षण न्यायालय के समक्ष ऐसा प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया। अभियुक्त का अभिकथन था कि चेक या उसके हस्ताक्षर नहीं थे और संपूर्ण प्रकरण की बनावटी था। अपीली न्यायालय के द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य देने के अधिकार है, जबकि वह समझता है कि अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक है। यह धारित किया गया कि याचिका के द्वारा अपील न्यायालय के समक्ष दिया गया प्रार्थना पर सद्भावनापूर्वक नहीं था और मात्र भ्रम पैदा करने के लिए दिया गया। अपील निस्तारित विलंब करने के लिए किया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रार्थना पर ठीक और नामंजूर कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में उसको लाभ नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार से अगर विलंब करने के लिए कोई प्रार्थना पत्र दिए जाते हैं उसमें भी न्यायालय जो है इस प्रकार से अपना प्रार्थना पत्र खारिज कर देते हैं और ये उसके लाभ जो है अभी को नहीं मिल पाता है गंभीर प्रकरण के मामलों में। और कुछ ऐसे मामले जो इलीगल प्रकार से अगर प्रार्थना पत्र दे करके मान हरेसमेंट करने के, न्यायालय का समय बर्बाद करने के लिए अभियुक्तों के द्वारा दिए जाते हैं अपने बेनिफिट के लिए, तो ऐसे भी प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिए जाते हैं। माननीय सेशन न्यायालय, अवर न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा ये प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए जाते हैं। अगला जजमेंट मित्रों है माननीय अमर शरण माननीय सुरेंद्र सिंह का ये जजमेंट है। ये अनुच्छेद 226 के अंतर्गत है। ये 419, 420, 406 ये प्राथमिकी अभिखंडित करने के लिए ड्यूटी की गई है। प्रथम दृष्टया प्रकरण पाया गया। प्रकरण को दर्ज करने के लिए पुलिस की शक्ति का कोई भी परिसीमित रोक नहीं पाया और स्थापित विधि अन्वेषण हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, गिरफ्तारी स्थगित नहीं की जा सकती और रिट याचिका खारिज कर दी गई है। इसके संबंध में भी रिट का जहाँ भी गंभीर प्रकरण के मामले में न्यायालय अगर संज्ञान लेता और समझता हो तो ऐसी रिट जो है उसका एक्यूज को लाभ नहीं मिलता और खारिज कर दी जाती है। अगला निर्णय है माननीय श्रीकांत त्रिपाठी मेसर्स मूवर्स प्रॉपर्टीज मनीष कुमार मिश्रा का है। ये धारा 451 है, 452 है, 482 भारतीय दंड संहिता की धारा ये 279, 304, 427 वाहन का उन्मोचन के संबंध में। सत्य में वाहन की पंजीकृत स्वामी वाहन के अंतरित नहीं करेगा, उसे सुरक्षित अभिषिक्त रखेगा और न्यायालय द्वारा पेशक किए जाने पर पेश करेगा। प्रश्न यह है कि क्या ऐसी शर्त के साथ कठोर विधि के अंतर्गत अनावश्यक दुर्घटनाग्रस्त वाहन परीक्षण के दौरान पेश नहीं किए जाने और अन्वेषण अधिकारी व तकनीकी व्यक्ति को वाहन की परीक्षा करवाता है
वाहन की भौतिक दशा में तकनीकी त्रुटि और कोई भी संबंध में आख्या तैयार की जाती है। इस प्रकार से तैयार किया गया ज्ञापन परीक्षण के दौरान साक्ष्य के रूप में प्रार्थना पत्र में लाया जाता है। वाहन की तकनीकी निरीक्षण की आख्या द्वारा फोटोग्राफ और निगेटिव ये प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार से मित्रों जो है विधिक सेगमेंट में अगर वाहन इस प्रकार से है तो उस वाहन को अगर क्षतिग्रस्त नहीं करेगा और समय आने पर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इस कंडीशन पर न्यायालय को अवमुक्त करता है वाहन स्वामी को। तो ये सावधानी पूर्वक ऐसे भी न्यायालय का जो भी जजमेंट होते हैं सावधानी पूर्वक न्यायालय द्वारा जजमेंट दिए जाते हैं और गंभीरता से जजमेंट दिए जाते हैं। किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती है और इसमें सहवन गलती हो सकती है, लेकिन जजमेंट जो है विधिक अनुसार ही दिए जाते हैं और समय के अनुसार दिए जाते हैं और विधि प्रक्रिया के अनुसार दिए जाते हैं। इसमें अभियुक्त को लाभ किसी भी प्रकार से नहीं पहुंचाया जा सकता है गंभीर प्रकरण के मामले में और उसको पनिष्ट किया जाता है। ये मित्रों विधिक व्यवस्था है। विधिक व्यवस्था मित्रों आपको जानकारी होना आवश्यक है। मित्रों विधिक सेगमेंट में अगले और हम जजमेंट बताएंगे माननीय हाई कोर्ट को। मित्रों धन्यवाद।